जब चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ केसेस की बात होती है तो एक केस है इद्दत में निकाह का भी। ये इस वजह से एक बार फिर खबरों में आ चुका है क्योंकि बुशरा बीबी के जो साबिका शौहर खावर मानिका हैं उनका एक इंटरव्यू रिकॉर्ड पर आया है और उसमें चेयरमैन पीटीआई तो अपनी जगह पर मेंशन बार बार किए गए, लेकिन बुशरा बीबी के किरदार के हवाले से भी उसमें खासी बात हुई। मुझे राना साहब आपसे ये जानना है कि एक तो ये कि पिछले हफ्ते ज़ाती मुलाजिम बनी गाला में उनका इंटरव्यू सामने आया, फिर उसके बाद अब ये इंटरव्यू, और इसके बाद जो सब सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, वो ये कि अगला इंटरव्यू शायद बुशरा बीबी का बजाते खुद हो सकता है। आपके ख्याल में वो इस इंटरव्यू का जवाब देंगी या नेक्स्ट क्या है इसके बाद? आई पर्सनली थिंक कि देखिए, हमने खावर मानिका साहब को देखा भी, वो इकट्ठे जाते भी रहे, घूमते भी रहे, फिरते भी रहे। उसमें इमरान खान भी साथ होते थे, इमरान खान साहब की बेगम भी साथ होती थी, बुशरा बीबी भी साथ होती थी, और वो सब हम लोगों ने वो तस्वीर और वीडियोस देखी हुई हैं जिसमें ये सब लोग इकट्ठे फिरा भी करते थे। तो खावर मानिका साहब जो है वो उनको थोड़ा सा अपनी स्टेटमेंट्स थोड़ी सी रीवैम्प कर लेते तो ज्यादा बेहतर था, क्योंकि उसमें कई चीजें ऐसी थी जो वीडियो पे आ चुकी थी, जो कि आर्काइव्स का हिस्सा बन चुकी थी। तो अगर इतने प्रॉब्लम्स थे तो उनको थोड़ा सा दूसरे तरीके से अगर देते इंटरव्यू तो ज्यादा बेहतर था, जिसमें जो वीडियोस हैं या जो तस्वीर है उनको जरा वो किसी तरीके से जस्टिफाई कर देते, या अगर नहीं कर सकते तो उनको अगर जस्टिफाई नहीं कर सकते तो मेरे ख्याल में उस जगह पे बच जाते और बाकी जो चीजें थी उनको बेशक टच कर लेते। तो उनकी खैर वो भी उनकी मर्जी है, और इस वक्त आके अगर वो इंटरव्यू दे रहे हैं तो आई पर्सनली थिंक कि उसको बेहतर तरीके से अगर कर लेते तो ज्यादा अच्छा था। थोड़ी सी रिहर्सल कर लेते उसकी, थोड़ा सा उसको मॉक कर लेते उस पर, और थोड़े से क्वेश्चन जो थे उनको जरा बेहतर तरीके से एड्रेस कर लेते तो वो ज्यादा बेहतर होता। इस तरीके से वो खुद जो है वो थोड़ा सा डिफेंसिव पे जाएंगे और आइंदा आने वाले दिनों में जाएंगे डिफेंसिव पे। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो इंटरव्यू ठीक था या गलत था, वो उनकी अपनी राय है मानिका साहब। लेकिन अगर मेथड टू मैडनेस देखें ना राना साहब, तो इससे पहले उस्मान डार साहब भी ये कहते रहे कि वहाँ फैसले सारे बुशरा बीबी लिया करती थी। अब खावर मानिका साहब भी कुछ ऐसी ही बातें कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि बुशरा बीबी ही टारगेट हैं असल में। आपको पता है कि सेंसिटिव कौन है उनके मामले में, तो आपके ख्याल में इम्पैक्ट क्रिएट किया इस इंटरव्यू ने? वो देखिए, इंटरव्यू के बारे में तो मैं बता चुका हूं कि वो अगर थोड़ा सा मॉक एक्सरसाइज कर लेते मानिका तो वो ज्यादा बेहतर था, और उसमें उन चीजों को जो आर्काइव में मौजूद है। हाँ, नहीं, वो कह रहे हैं कि फोन कॉल्स आती थी जिसकी वजह से वो खामोश रहे, उन्होंने इसका भी उज़र दे दिया। मेरा ये सवाल है कि इद्दत में निकाह का जो केस है जिसके बारे में उन्होंने टाइमलाइन दी बाकायदा तौर पर, इद्दत पे निकाह का जो केस है वो डिपेंड करता है कि औरत की उम्र कितनी थी जी, और औरत की उम्र उस वक्त है कितनी थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, और अगर औरत पे वो अप्लाई होती है, इद्दत के नहीं होती, क्योंकि उसकी उम्र जो भी, मैं उसकी डिटेल में नहीं जा सकता, समझ गए राना साहब, समझते हैं आप लोग जो, तो वो उसमें उनकी उम्र कितनी थी, एक बात। दूसरी बात ये है, इसमें कोई शक नहीं है कि बुशरा बीबी जो थी वो शी वाज रनिंग द अफेयर्स, इसमें कोई शक नहीं है, शी वाज रनिंग द अफेयर्स, और इसमें भी कोई शक नहीं है कि बुशरा बीबी वाज कॉलिंग द शॉट्स, इसमें भी कोई शक नहीं है। ठीक है, तो इंटरव्यू एक अलग चीज है खावर मानिका का, एंड बुशरा बीबी रनिंग द अफेयर्स ऑफ द स्टेट बिहाइंड द सीन, यस शी वाज, तो और उसमें कोई शक नहीं है, उसमें मेरे ख्याल में शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है। ठीक है, लेकिन देयर आर टू डिफरेंट थिंग्स। तो मैं इंटरव्यू के बारे में मैं अपनी राय दे चुका हूं, बाकी रह गए कि शी वाज रनिंग द अफेयर्स और नो, उसमें सब्सटैंशियल एविडेंस मौजूद है। मैं इसको रिपीट कर देता हूं इस चीज को, देयर इज अ सब्सटैंशियल एविडेंस, वो ऑडियो की शेप में भी है, रिकॉर्डेड शेप में भी है कि बुशरा बीबी वाज रनिंग द अफेयर्स, और उसमें वो उसमें स्टेप इन करती थी, और वो उन कई जगहों पे उन्होंने ऐसी स्टेप इन की है चीजों में जो कि स्टेट की मैटर्स में इंटरफियरेंस की मद में या जुमरे में आती है। तो उसमें तो कोई शक नहीं, और उसमें मैं बहुत सी चीजें हैं, मौजूद हैं, वीडियोस भी हैं, ऑडियोज भी हैं जो कि मौजूद है। और हो सकता है वो बुशरा बीबी के जिस सोफे पे बुशरा बीबी बैठती थी, उन्हीं सोफों में वो
बगिंग डिवाइसेस लगी हो। 9 मई के हवाले से चेयरमैन पीटीआई जल्द ओपन लेटर जारी करने वाले हैं। राणा साहब, व्हाट इज योर हंच? ओपन लेटर में क्या होगा? यार, आप जो मेन कंसर्न है लोगों का, उस तरफ आयशा जी आ नहीं रही हैं आप। क्या? ठीक है, आप जब हम लोग क्रिटिसाइज करते हैं हुकूमत को जब भी कोई गड़बड़ होती है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि मौजूदा हुकूमत जो है को बहुत अच्छे काम कर रही है, लेकिन एक अच्छा काम किया भी है उन्होंने अभी रिसेंटली, और 6.5 रुपए डीजल सस्ता हुआ है, और इससे कितना फायदा होगा सबको। आप ये इस तरफ निशान, ये तो हातम ताई की खबर पे लाथी मार दी। अप्रिशिएट नहीं, हातम ताई की खबर पे लात के बाद ओपन लेटर आएगा, ठीक है, ओपन लेटर लिखेंगे साहब, सब ओपन लेटर में चीजें लिख के बताएंगे, अपने वकला को भेजेंगे, उसमें पता नहीं अबूजर जाते हैं नहीं जाते, पता चले अबूजर लेके आ गया लेटर, तो अबूजर ने आगे लेटर अगर सबको दे दिया तो इस अबूजर को पता होगा सब चीजों का। आपका ख्याल तो है कि अबूजर ने कोई मुखबरी नहीं की आपके साथ? आपको नहीं बताया कि लेटर में क्या हो सकता है मुमकिना तौर पर? अभी तक नहीं की ना मुखबरी। अगर की होती तो आपका क्या ख्याल है, मैं अभी बोलना पड़ता? ओहो राणा साहब, बिल्कुल बोल खबर नहीं पड़ता। निकलवा सके आप अबूजर से? जहां पे मुखबरी होती है, जहां पे हमारे साथ बैठे हुए लोग मिनिस्टर बन जाते हैं, या हमारे साथ बैठे हुए लोग, मौजूदा बैठे हुए लोग अगर जहां पे किसी पार्टी का टिकट मांगने जाते हैं या मांगना चाहते हैं, तो मैं मुखबरी होती है तो मैं बता देता हूँ आपको। मैं आपसे कोई बात छुपाता हूँ आयशा जी? मैंने आज तक कोई बात छुपाई है आपसे? कैसी बात कर रही हैं साहब, आपकी रगे ज़राफ़त जो है ना वो फड़कने से रुकती नहीं है। आप मुझे बताएं। नहीं ऐसे ना किया करें कि डीजल पे बता रहे थे 9 मई के हवाले से। नहीं अबूजर, वो अच्छी खबर, वो एक तरफ रह गया। लेकिन देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सियासी मुस्तकबिल पे बात करना बहुत जरूरी है। राणा साहब ने जो बात की, क्या तलाफी हो सकेगी अभी तक जो हुआ? क्या इससे काया पलट सकती है? ओपन लेटर का इम्पैक्ट क्या होगा? बता दे राणा साहब, वक्त बड़ा कम है, जनरल साहब से हमने बात करनी है। जी मैं वक्त तो वाकई कम है जी, मेरी बारी आनी है, वक्त काट हो जाता है। मैं आपको बताता हूँ, मैं मुख्तसर सा बता देता हूँ आपको, बड़े मुख्तसर सी चीज में। देखिए, बात ये सिंपल सी कि जब कुछ ना कुछ रिलीफ जो है, मैं पहले भी 2-3 मरतबा कह चुका हूँ, कुछ ना कुछ रिलीफ मेरे ख्याल में, मैं इंफॉर्मेशन की बेस पे बात नहीं कर रहा, मैं अपना एक हंच है मेरा, तजर्बा वेरी गुड। तो तजर्बे की बिना पे मैं कह रहा हूँ कि मेरा जाती ख्याल ये है कि कुछ ना कुछ रिलीफ जो है चेयरमैन पीटीआई को इलेक्शन से बहुत करीब जाके शायद मिल जाए। लेकिन उसमें 9 मई के जो किरदार थे, 9 मई का जो इश्यूज थे, 9 मई में जो लोग इन्वॉल्व थे, वहां पे बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। उसमें मुझे कोई कॉम्प्रोमाइज, नैनो 1% भी कॉम्प्रोमाइज नजर नहीं आता। लेकिन शायद, आई पर्सनली थिंक, शायद को थोड़ा सा रिलीफ इलेक्शंस के करीब उनको मिल जाए। यानी कि जो कट डाउन डेट होती है प्रॉब्ली 30th है शायद, तो 30th से पहले उनको शायद को थोड़ा सा रिलीफ मिल जाए। दिस इज माय पर्सनल हंच।